मुझे याद है ज्योति, जब मैं अस्पताल में था तो तुमने कहा था कि मेरे आंखों की ज्योति फिर से लौट आएगी। ये यकीन मुझे आज भी है। इसी यकीन के सहारे तुम्हारे मम्मी पापा ने डॉक्टरों को कंसल्ट किया है और उन्होंने भी तसल्ली दी है कि तुम अब तुम्हारी तसल्लियों से मेरा जी नहीं बहलेगा ज्योति, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा। लो खा लो। बस अभी नहीं। शुभम बेटा। अरे माँ, आप लोग आ गए? हाँ बेटा हाँ। लो बेटे, अपनी माँ के हाथ से भी थोड़ा सा खा लो। नहीं माँ, बस। खा लो बेटा। लो। अरे हाँ माँ। हाँ बेटे। आज पापा के साथ कौन से आई स्पेशलिस्ट के पास गई थी? डॉक्टर सिंघानिया के पास। उन्हें पूरा यकीन है कि एक और ऑपरेशन होने के बाद तुम्हारी आंखें। हाँ माँ, तुम कहती हो तो मैं ये भ्रम भी रख लेता हूँ, वरना सूरज रात को निकले ये तो मुमकिन नहीं है ना। क्यों ऐसी बातें करके अपनी माँ की जान लेने पे तुला हुआ है? बेटा, जिस दिमागी तनाव से गुजरते हुए तुम ये कह रहे हो बिल्कुल सच है, पर यह भी सच है बेटा कि इस संसार में कुदरत कभी कभी ऐसा करिश्मा कर देती है जिसकी हमें कभी कोई उम्मीद नहीं होती, और हमें ऐसे करिश्मे की उम्मीद से नाउम्मीद नहीं होना है बेटे। हाँ। मैं देखती हूँ। मिस्टर अमर चौधरी हैं? आइए। तुम कभी घबराना नहीं। आइए आइए चंद्रा साहब, कैसे हैं? आई एम ओके। बैठिए। नो इट्स ऑल राइट। सॉरी अमर साहब, जरूरत से ज्यादा बिजी होने के कारण मैं आपके यहां ना आ सका। दरअसल जब से मेरा ये नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तब से मैं दिन रात 24 घंटे काम में लगा रहता हूं। कोई बात नहीं चंद्रा साहब, आप खुद नहीं आ सके तो क्या हुआ, आपकी दुआएं और शुभकामनाएं हमारे और शुभम के साथ तो हमेशा रही हैं। और आशा जी और नेहा बेटी तो अक्सर आते जाते रहते हैं। अरे शुभम, कैसे हो? अच्छा अंकल। शुभम, कहीं बाहर घूमने टहलने भी जाते हो या पूरा दिन घर में ही कैद रहते हो? अंकल मेरे लिए घर क्या और बाहर क्या, कुछ भी हो, रहूंगा तो इन्हीं अंधेरों का कैदी ना। अमर साहब, आपसे मेरा एक मशवरा है। अब ये तो अंधा हो ही चुका है, इसे कुछ गीत संगीत सिखाइए, ब्रेन लिपि का ज्ञान करवाइए ताकि इसे फ्यूचर में काम आ सके। अमर साहब, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि कहीं शुभम जिंदगी भर उदासी के अंधेरों में ना डूबा रहे। भाई शुभम के सपनों को भी तो हक है पूरा हो सके। चंद्रा साहब, इसके सपने तो जरूर साकार हो जाएंगे, पर उन लोगों के सपनों का क्या होगा जो हकीकत को दरकिनार करके जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ऐसे लोग आंख रहते हुए भी अंधों से भी बदतर हैं। साहब, आपकी आंखों के सामने उन लोगों ने अंधेरे का पर्दा डाल रखा है जिसकी आड़ में पता नहीं वो लोग क्या कुछ करना चाहते हैं जिसकी आपको बिल्कुल खबर नहीं। गणेश, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब, मैं ये नहीं जानता कि पिछले मालिकों की तरह आप भी मुझे सच बोलने की क्या सजा देंगे, लेकिन साहब मैं सच बोले बगैर रह नहीं सकता। गणेश, तुम कुछ कहोगे भी? साहब, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 ड्राइवर कृपाल और भंवर बुकिंग मिलने पर भी पार्टी को बाहर से बुकिंग के लिए मना कर देते हैं। यहाँ से आधा ट्रक खाली ले जाते हैं और रास्ते में 2 नंबर का माल उसमें भर देते हैं। और साहब, वो इस काम के लिए उन्होंने ऑक्ट्राय के ऑफिसर्स को भी अपने साथ मिला रखा है। ये जो कुछ तुम कह रहे हो, इसका सबूत है तुम्हारे पास? साहब, गणेश दुबे जो भी सच्चाई बयान करता है पूरे सबूत के साथ करता है। मेरे पास उनका पूरा रिकॉर्ड है, हर टोल नाके की रिपोर्ट है मेरे पास। और जिन जिन पार्टियों को ये 2 नंबर का माल सप्लाई करते हैं ना, मैं उन पार्टियों को भी जानता हूँ। साहब, जिन डीलर से स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाते हैं उनके पास इनकी कमीशन भी तय है।
और साहब, शायद आपको ये भी नहीं पता कि जितने भी बेशुमार बेकार टायर, ट्यूब, स्पेयर पार्ट्स गोडाउन में पड़े हैं, उन्हें भी ये धीरे धीरे बेच रहे हैं। तो बदले हुए आदमियों की शक्ल में यहां का इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। गणेश, तुम्हें यहां काम करते कुछ ही महीने हुए हैं और इतनी जल्दी तुमने इतनी ज्यादा जानकारी हासिल कर ली। साहब, इसमें से मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। आप चाहे तो भंवर और कृपाल को बुला लें, मैं उनके सामने सब कुछ कहने को तैयार हूं। मैं अभी उन दोनों को बुलाता हूं। अगर उनकी बात में जरा भी झूठ निकला, इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। जी साहब। भंवर और कृपाल को भेजो। अच्छा साहब। साहब, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आदमी बेईमानी और दूसरे गलत काम क्यों करता है, जबकि ईमानदारी से उसको 2 वक्त की रोटी और सर छिपाने को छत मिल सकती है। गणेश, हर आदमी तुम्हारी तरह सच्चा और ईमानदार नहीं है। आज हर इंसान बिना मेहनत और ईमानदारी के लखपति बन जाना चाहता है। साहब, आपने हमें बुलाया? भंवरलाल जी साहब। तुम लोगों को इस कंपनी में काम करते हुए कितने साल हो गए? यही कोई 12-13 साल। आज अचानक हमें पता चला है कि तुम लोग नमक हराम, बेईमान और चोर हो। इतने सालों तक तुम लोग इस फर्म को, हमें और अपने आप को धोखा देते आए हो। यह सच है कि हालात की वजह से कुछ साल हम अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए, मगर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कमीनी और जलील हरकतों की हमें खबर नहीं। तुम लोग मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लगता है साहब इस गणेश ने हमारे खिलाफ आपको भड़काया है। इसका मतलब उसने जो कुछ कहा 100% सच है। पर साहब जी, इस गणेश की बातों में से पहले साड़ी गाल तो सुन लो। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता और अभी इसी वक्त तुम दोनों को नौकरी से अलग करता हूं। शाम को आके अपना हिसाब कर लेना। शट अप एंड गेट आउट। अला पवरलाल, अपनी नैया तो बीच पवर में डूब गई। ये गणेश दुबे तो अपने को ले डूबा। सच कह रहा कृपाल, सालों से अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, लेकिन इस गणेश ने आके कलेश खड़ा कर दिया। एक बात समझ में नहीं आई भंवरलाल। क्या? ये कमबख्त इतनी जल्दी हमारे बारे में सब कुछ जान कैसे गया भंवरलाल? ओ, तू तो जानता है कृपाल, इस ट्रांसपोर्ट में अपने कितने दुश्मन हैं। इसके कान किसने भर दिए होंगे और इस गधे ने मालिक के कान भर दिए। अरे भंवरलाल, अगर अपने को पहले से भड़क पड़ जाती कि यह छछूंदर अपने पीछे पड़ा है, तो थोड़ा बहुत कुछ लालच देकर इसको अपन अपने साथ मिला लेते। हमें भड़की तो नहीं लगनी थी कमबख्त ने, चुपके से अपना काम कर गया। पर असी तो मर गए। नहीं कृपाल, हम नहीं मरेंगे। हम इस गणेश को मार के ही मरेंगे। इस कमीने ने हमारे मुंह का निवाला छीना है, हमारे पेट पे लात मारी है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लानत अगर आज एनु छड़ देता था अपनी मर्दानगी पर भंवरलाल। सुन, आज शाम को इसे काम से छूटने दे। इधर ये मालिक हमारा हिसाब करेगा, इधर हम इसका दुनिया से हिसाब करेंगे। बेईमान, कृपाल, चोर कहीं का। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और भंवर, भागना! कहाँ जा रहे हो भाग के? अरे पकड़ो इनको, पकड़ो पकड़ो इनको।
बहुत बड़ा दादा समझते हो अपने आप को कमीनो। ऐसी धुलाई करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। साहब इनको छोड़िए नहीं, ये मुझे जान से मार देना चाहते हैं। इनके पास चाकू है, देखिए। होलर चाकू ले लो, चाकू दे दे। ये मुझे जान से मार देना चाहते। घबराओ मत गणेश, मुझे अपने तजुर्बे की बिना पर इस बात का पूरा यकीन था कि ये दोनों बदमाश तुम्हारे साथ ऐसी हरकत जरूर करेंगे, और आज ही करेंगे। वो तो मुझे पुलिस को लाने में जरा देर हो गई, वरना तुम लोग इसका ये हाल भी ना कर पाते। चलो दादाओ, अब हवालात की हवा भी खा लो। चलो चलो। गणेश, मुझे तुम पे फख्र है। तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी ने आज ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में शरीफ और सच्चे लोग अभी भी बसते हैं। आओ। तुम्हारी सच्चाई और शराफत के कारण कितनी बार तो नौकरी जा ही चुकी है, अब दूसरी बार जान भी जाते जाते बची है। अरे मैं कहूँ, कब छोड़ोगे इस ईमानदारी का पल्ला? तुलसी, ये काम मैंने इनाम की लालच में नहीं किया, मैंने तो इसे अपना फर्ज समझ के किया है। उन लोगों की काली करतूतों का जब मुझे पता चला तो मेरी गैरत से नहीं रहा गया। अरे भाड़ में गई तुम्हारी गैरत। वो लोग कुछ काला पीला कर भी रहे थे, वो मालिकाई कर रहे थे ना, तुम्हारा तो कुछ लूट नहीं रहे थे। कितनी बुरी तरह मारा है तुम्हें। तुलसी, ये जख्म तो एक दिन भर जाएंगे, लेकिन वो जख्म कभी ना भरता जो मालिक को ना बताकर मेरी आत्मा पर रह जाता। ये ठीक है, मेरा वो कुछ नहीं लूट रहे थे, लेकिन उसका तो लूट रहे थे जिसका हम नमक खाते। जो सजा वो बदमाश तुम्हें दे गए हैं, वो मुझे भी तो भुगतनी पड़ रही है। अगर तुम्हारी जान ले ली होती तो मेरा नाम भी उन शहीदों में शुमार हो जाता जो मालिक के नमक का हक अदा करते करते उनके काम आ गए। अजी रहने दो अब ये भाषण। ये हल्दी वाला दूध पी लो, आराम मिल जाएगा। लो, ये दूध के साथ साथ एक सलाह भी दे रही हूँ, खुद भी आराम से जियो और हमें भी आराम से जीने दो। अरे तस्वीर बनी मुझे क्या देख रहे हो? दूध पियो, पी लो। हाय डैड। ओह हाय, आओ आओ बरखुरदार आओ। ये सब क्या है? ये बेटा हमारे पिछले 3-4 दिन की पर्सनल टॉक है। तुम अब जवान हो गए हो और तुम्हारी उम्र इस लायक हो गई है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। लगता है कि इस बात की खबर हमसे पहले हमारी बिरादरी और हमारे स्टेटस के तमाम परिवार वालों को लग गई है। देखो कितने प्रपोजल्स आए हैं तुम्हारी शादी के लिए, एक से एक पढ़ के रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। डैड, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? हाँ बेटा, मैं सचमुच चाहता हूं। बहू के आने से ये वीरान घर आबाद हो जाएगा। इससे तुम्हारी जिंदगी में ठहराव और बदलाव तो आएगा ही, तुम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझने लगोगी और साथ साथ मुझे भी अपने फर्ज से थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी। इन तमाम तस्वीरों को अच्छी तरह गौर से देख लो। इन खतों के जरिए इनके घर वालों के बारे में जान लो। इनमें से जो भी लड़की तुम्हें पसंद आएगी उसके साथ तुम्हारी शादी करने में हमें कोई एतराज नहीं होगा। डैड, क्या आप वाकई मेरी पसंद की लड़की के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं? वेल, ऑफ कोर्स, पूरी जिंदगी तुमने उसके साथ गुजारनी है। इस बारे में अहमियत मेरी नहीं, तुम्हारी पसंद की है। डैड देखिए, अगर आप मेरी पसंद के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। मैं चंद्रा साहब की बेटी नेहा से शादी करना चाहता हूं।
संसार संसार ये संसार चैन